सीजीआई चंद्रचूड़ ने जजों को एक बड़ी नसीहत दी है, जिसको उन्होंने वोटिंग से जोड़ा है। उनके इस नसीहत के सामने आ जाने के बाद से चर्चा तेज है कि उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट राजनीतिक दलों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। क्योंकि जजों और नेताओं दोनों के कामों में एक समानता तो है, जिसके आधार पर इन दोनों वर्गों का काम होना चाहिए। तो क्या है वो एक चीज, और सीजीआई ने जजों को क्या नसीहत दी है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जाहिर है, जज की कुर्सी यूं ही नहीं मिल जाती। जज की कुर्सी मिलने के पीछे एक लंबे सफर और कड़ी मेहनत होती है। नेताओं को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभार कुछ नेताओं को सीधे जनता का भरोसा मिल जाता है, जिसको राजनीति की भाषा में हेलीकॉप्टर शब्द से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन इन दोनों का काम भी जनता के लिए ही है। साथ ही एक वो चीज है जिसका जिक्र सीजीआई ने जजों को नसीहत देते हुए किया है। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ भूटान के एक लॉ कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने जजों को बड़ी नसीहत दी और उस एक चीज के बारे में कहा। सीजीआई ने अपनी स्पीच में कहा, अदालतों के लिए जनता का भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। चूंकि जज जनता की तरफ से चुने नहीं जाते, इसलिए उनकी विश्वसनीयता और वैधता के लिए जनता का भरोसा जरूरी है। जनता के विश्वास से ही अदालतों को अपना नैतिक अधिकार हासिल होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत में जवाबदेही आमतौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी होती है। निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे अपने मतदाताओं और विधायी संस्थानों के प्रति जवाबदेह होते हैं। कुल मिलाकर वे जनादेश से चुने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट और जज संविधान या वैधानिक कानूनों के जनादेश से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। जजों के लिए जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने नागरिकों के दैनिक जीवन की समस्याओं से निपटते हैं। उस भरोसे को पूरा करने के लिए हमें उनके जूते में अपने पैर रखकर चलना चाहिए, उनकी वास्तविकताओं को समझना चाहिए और उनके अस्तित्व में समाधान खोजना चाहिए। साथ ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सीजीआई के मुताबिक कॉलोनियल स्ट्रक्चर और कानूनी प्रक्रियाओं के दर्द से उभरने के बाद देश के कोर्ट्स सार्वजनिक धारणा के मामलों में कॉलोनियल बोझ से तुरंत मुक्त नहीं हुई। भारत के संविधान ने फ्रीडम और संप्रभु संस्थानों के एक नई ईरा की शुरुआत तो कर दी, लेकिन ये बदलाव हमारी कानूनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं में तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह यह थी कि आज़ादी से पहले कोर्ट्स के जज आज़ादी के बाद रातों रात आज़ाद भारत के हाई कोर्ट्स के जज बन गए थे। मॉडर्न कोर्ट में कई प्रक्रियाएं पहले से ही प्रक्रियाओं से अभी भी मिलती जुलती हैं। सीजीआई ने कहा कि आज़ादी के बाद भले ही लोगों को अब आज़ाद भारत के बाद तैयार संविधान के तहत कानूनी अधिकार हासिल तो हो गए हैं, लेकिन इसका एहसास वास्तव में आज की तारीख में काफ़ी कम ही होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।